गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानविद जे में। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान पढ़ाएंगे। विज्ञान में पाठ 7 जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, तो ये पाठ भी थोड़ा बड़ा है। इस पाठ को हमने 2 भागों में बांटा है। तो आज हम पहला पाठ पढ़ाएंगे। ठीक है, पहले पाठ में हम 12 क्वेश्चन को करेंगे, उन प्रश्नों के सभी उत्तर बताएंगे। तो आप सब लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और साथ साथ उत्तर को अपनी कॉपी में लिखते जाइए। ठीक है, तो प्रश्नों को उत्तर को अच्छे से समझने के लिए आप सब वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, देखिए प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है। प्रतिवर्ती क्रिया बिना हमारे सोच से समझे बड़ी तीव्रता से स्वयं होने वाली क्रिया है, जबकि टहलना एक ऐच्छिक क्रिया। ये हम पे डिपेंड करते हैं कि हमें ये हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2 तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन के मध्य अंतर्ग्रथन सिनेप्स में क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ इसका हमने उत्तर बताया। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य रिक्त स्थान होते हैं जिसे अंतर्ग्रथन या सिनेप्स कहते हैं। तंत्रिका कोशिका के द्विक्रियाओं पर उत्पन्न विद्युत आवेग तंत्रिकाश में होता हुआ अंतिम सिरे तक पहुँचता है। एक्सान के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। यह रासायनिक स्थान या सिनेप्टिक दरार को पार करके और अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। ठीक है, अंततः इसी प्रकार एक अंतर्गत सिनेप्स ऐसे आवेग तंत्रिका कोशिका में अन्य कोशिकाओं जैसे कि पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि तक ले जाती है। ठीक है, तो इसका ये उत्तर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। ठीक है, तो अनुमस्तिष्क सेरेबेलियम जो है शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। यह मस्तिष्क के पश्च मस्तिष्क में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हम अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो जो हमारे संवेदी अंग हैं जैसे नाक, उनके द्वारा हम किसका अगरबत्ती की सुगंध का पता लगा लेते हैं। तो इसका हमने यहाँ उत्तर बताया कैसे है। तो फिर ये तंत्रिका कोशिका के द्वारा हमारे मस्तिष्क को पहुँचाता है, फिर मस्तिष्क हमें क्या गंध की पहचान करती है। ठीक है, यहाँ इसका हमने उत्तर बताया है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। प्रतिवर्ती क्रिया मेरुजद्दू द्वारा संचालित या नियंत्रित होती है। ग्राही अंग से संवेदना संवेदी तंत्रिका कोशिका द्वारा मेरुमस्तिष्क तक लाई जाती है तथा प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा कार्यकर को संदेश भेजा जाता है। मस्तिष्क की प्रतिक्रिया में कोई कार्य नहीं है, केवल संदेश मस्तिष्क तक पहुंचाता है। ठीक है, प्रतिक्रिया क्या करता है, केवल संदेश को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, पादप हार्मोन्स क्या है। ठीक है, अभी पादप फिर हम जंतु हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। हार्मोन्स होते हैं जो हमारे क्रियाओं को, जैविक क्रियाओं को क्या करते हैं, संचालित करते हैं। ठीक है, पादप में उपस्थित वे रासायनिक पदार्थ जो पौधे की वृद्धि, विकास एवं पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं, पादप हार्मोन कहलाते हैं। जैसे ऑक्सिन, जिबेरेलिन तथा साइटोकिन। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कभी आता है कि पादप हार्मोन्स क्या है, किन्हीं 5 पादप हार्मोन्स के नाम तथा उनके कार्य लिखिए। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िएगा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला है, छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर प्रहो जो तंत्र होते हैं ना, तना जो होते की गति से किस प्रकार भिन्न है। छुई हुई पादप की पत्तियों की गति दिशिक नहीं होती, अर्थात यह किसी भी दिशा में हो सकती है, जबकि प्रकाश की ओर प्रवाह की गति प्रकाशानुवर्ती होती है, अर्थात यह प्रकाश स्रोत की दिशा की ओर होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। ऑक्सिन पादप हार्मोन है जो पौधे में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सिन किस प्रकार सहायक है। ठीक है, तो हम आपको बता दें जो ऑक्सिन पादप हार्मोन है वो प्रतान मतलब तना,
पौधे में वृद्धि में सहाय करता है, पौधे में जल्दी वृद्धि करता है, पौधे जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने इसका उत्तर बताया है, आप ये देखिए और कॉपी में लिखिए। अगला प्रश्न है, जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए। ठीक है, मतलब जलानुवर्तन जल की ओर गति, प्रकाशानुवर्तन मतलब प्रकाश की ओर गति। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया, बीकर में पानी लिया है। ठीक है, इसमें एक बीज डाला तो देखिए हम जो जड़ है वो नीचे की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या, अंकुरित बीजों की जड़ गीले मुरादे की ओर मुड़ जाती है, जिसे जलानुवर्तन कहा जाता है। और जो प्रवाह प्रकाश की ओर जाता है इसे क्या कहेंगे, प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, आप ये प्रयोग घर पे कर सकते हैं। यहाँ देखिए दिया है, एक बीकर लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा पानी और मिट्टी डालिएगा, एक बीज डालिएगा, तो देखेंगे जो जड़ें हैं जलानुवर्तन मतलब भूमि की ओर जाएंगी, और जो प्रवाह तंत्र है, तना तंत्र है, वो प्रकाशानुवर्तन होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। जंतुओं में रासायनिक समन्वय हार्मोन के द्वारा होता है, ये जंतु हार्मोन कहलाते हैं। जंतु हार्मोन भी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं तथा रक्त के माध्यम से शरीर के उन अंगों तक पहुंच जाते हैं जहां इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, आपको हमने पहले भी बता दी कि हार्मोन्स हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं के लिए अति महत्वपूर्ण आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो प्रश्न को ध्यान से, कभी कभी जंतु हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं, उस ग्रंथि का नाम, उस हार्मोन्स का क्या कार्य है, ठीक, उसकी कमी और उसकी कमी और अधिकता से कौन सी बीमारी होती है, ये भी प्रश्न कभी कभी परीक्षा में से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप पादप हार्मोन्स और जंतु हार्मोन को ध्यान से पढ़िएगा, हमेशा 5 नंबर में आता है। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। ठीक है, तो जो थायराइड ग्रंथि होती है, इसको हिंदी में अवट्टु ग्रंथि कहते हैं, को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है। हमारे आहार में आयोडीन की कमी से हमें घेंघा रोग हो जाता है तथा अतः थायरॉक्सिन की उचित मात्रा शरीर में बनाए रखने के लिए आयोडीन युक्त नमक भोजन के साथ खाने की सलाह दी जाती है। ठीक है, अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ इसका हमने उत्तर बताया है। एड्रेनलिन हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है ताकि हमारी मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। ठीक है, पाचन तंत्र तथा त्वचा की ग्रंथियों में आपूर्ति कम हो जाती है क्योंकि इन अंगों की छोटी धमनियों के आसपास की पेशियां सिकुड़ जाती हैं। इससे डायफ्राम तथा फसेलियों के सिकुड़ने से श्वसन दर बढ़ जाती है। ये सभी अनुक्रियाएं मिलजुल कर जंतु शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 14, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। ठीक है, तो जब किसी को शुगर की बीमारी हो जाती है, मधुमेह, उनसे क्या इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं। मधुमेह रोग अग्नाशय द्वारा स्थापित हार्मोन की इंसुलिन की कमी के कारण होता है। यह हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायक करता है। अतः डॉक्टर रोगी को इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने की सलाह देता है ताकि रक्त में शर्करा का जो स्तर कम किया जा सके। ठीक है, तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। ठीक है, हमें इस वीडियो में 14 प्रश्न बताए हैं, सभी के उत्तर आप सब लोग ध्यान से लिखिए। वीडियो कैसा लगा, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। धन्यवाद।